बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत अहमियत का हामिल। जी हाँ, क्या लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? क्या लड़का लड़की लवर हो सकते हैं? दोनों को एक दूसरे को पसंद करने की इजाज़त है? या मुआशरा बात कर शादी करने वालों को किस निगाह से देखता है? और कोर्ट मैरिज दुरुस्त है या गलत? इस तरह के बहुत से पेचीदा मसाइल हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमारी घरेलू ज़िंदगी बल्कि माशरती ज़िंदगी को भी बहुत उलझा के रख दिया। हमने कोशिश की कि आप लोगों के लिए मैक्रो और माइक्रो पॉइंट्स के ऊपर कुछ होमवर्क करने के बाद 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी अवेयरनेस, जिनकी आगाही बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, वालदैन के लिए, मुआशरे के वो तमाम ज़िम्मेदार अफराद के लिए, इवन टीचर्स के लिए। जी हाँ, पहला पॉइंट, दोस्ती या लव रिलेशनशिप। टीनेज की बात करें या कुंवारों की बात करें, शादीशुदा अफराद की बात करें, तलाक याफ्ता मर्द व ख़वातीन की बात करें, या बेवा की बात करें, या वो तमाम अफराद वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, किसी ना किसी इदारे में वो अपनी सर्विसेज देते हैं, तो बात कहाँ करें, किसकी बात करें कि जहाँ पर दोस्ती है या लव रिलेशनशिप है? क्योंकि अगर हम बात तमाम टीनेजर्स को छोड़कर अगर हम दूसरों की बात करते हैं तो वहाँ पर तो सोशल मीडिया और बहुत सारी और प्लेटफॉर्म पर या घरों में या कहीं ना कहीं मुआशरे में मिसालें मौजूद हैं कि जो वहाँ पर दोस्ती भी होती है, वहाँ पर लव रिलेशनशिप भी होता है, वहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, वहाँ पर तलाक़ें भी होती हैं। लेकिन आज मेरा नुक्ता, आज मेरा पॉइंट टीनेजिंग के हवाले से है। हमारी यूथ हमारा एसेट, हमारी मिल्लत के जवान, मेरा पॉइंट उनके गिर्द घूमेगा और उसमें सबसे पहले जिम्मेदार, सबसे पहला मुहर्रक वालदैन। जी हाँ, वालदैन को अपने बच्चों से बात करनी होगी। वालदैन को अपने बच्चों को तमाम पॉइंट्स फ्रेंडली समझाने होंगे, उनके साथ डिस्कस करने होंगे जिनसे दोस्तियां या लव रिलेशनशिप जन्म लेता है और बाद में बगावत होती है। जी हाँ, वालदैन सख्त है, नर्म है, फ्रेंडली है, या जॉब में इतने बिजी रहते हैं कि बच्चों के लिए टाइम नहीं, तो फिर बच्चे परेशान होंगे, एंग्जाइटी में जाएंगे, अकेले रहेंगे, वो अपनी गुफ्तगू करना चाहते हैं, किसी ना किसी से वो बात करना चाहते हैं। खुदारा उनको सुनिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर वो जो सुनेंगे फिर वो उनके ऐसे पक्के दोस्त होंगे, फिर आप दीवारों को टक्करे मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा वालदैन आपसे गुजारिश है, जागिए जागिए जागिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, टाइम गुजारिए, उनसे सवालात कीजिए, बात कीजिए और उनको अपना दोस्त बनाइए। उनसे हर तरह की बात शेयर करें, उनको तमाम अवेयरनेस दें जो आपको बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर आपको डिस्कस करने। वो आपका बेटा है या आपकी बेटी है, आपको 20 साल से पहले पहले बच्चों से के साथ वो बातें करनी है और उनको समझाना है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, गुड रिलेशन क्या है, बैड रिलेशन क्या है, कहाँ पर कितनी लिमिट रखनी है, तमाम चीज़ें। दूसरी बात, वालदैन की जिम्मेदार एक और पाबंदी आयद होती है और वो है घर का माहौल, घरेलू माहौल। जी हाँ, घर का माहौल कैसा है? आपके बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है, आना जाना बड़ा आम है, हर कोई आ रहा है जा रहा है, खवातीन मर्द छोटे बड़े कज़न है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या आप अकेले, बिल्कुल अकेले रहते हैं, बड़े तनहा होकर रहते हैं और आपकी बेचैनी और जिस्म में वो तमाम तर परेशानियां हैं। दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। बिल्कुल तनहा कट कर सोसाइटी से जिया नहीं जा सकता, और बिल्कुल आप इतना घर का माहौल ऐसा है कि किसी को पता नहीं कि घर में क्या हो रहा है। अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग माहौल है। घरेलू माहौल बनाना, बहुत अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें बहन भाइयों का किरदार है, क्योंकि बाज़ घरों में बहन भाई होते हैं, बाज़ घरों में सिर्फ बहनें हैं, बाज़ घरों में सिर्फ भाई हैं, तो आपको मिलकर एक माहौल क्रिएट देना होगा। और बाज़ घरों में कज़न भी होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जिसको घर का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिश्तों की पहचान। अपने बच्चों को, एक एज गैप होता है, उसमें देखिए, चेक कीजिए कि क्या आपके बच्चों की दोस्तियां या आपके बच्चों के साथ गुफ्तगू करने वाले उन बच्चों की एज से कितने बड़े हैं या छोटे हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों की पहचान करवाएं। मामू, खाला, पुप्पो, चचा, अंकल, कोई भी रिलेशन है, कज़न या देवर, भाभी, कोई भी रिलेशन है जो घरों में होते हैं, उनकी पहचान करवाएं। और दोस्तियां या
कहीं पर आना जाना होता है, लेके जाना, तो उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है, अपने बच्चों की दोस्ती अपने से बड़े उम्र के साथ मत करवाइए। वो चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे वो कज़न है। बड़ी उम्र की दोस्तियों के साथ बच्चों की जो आजकल के दौर में बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे बच्चे नहीं रहे, हमारे बच्चे 4, 5, 6, 7 के बच्चे आ चुके हैं। हम क्लास की बात इसलिए कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7 क्लास के बच्चे आज उन तमाम बातों की अवेयरनेस, उनको पता है उन बातों के बारे में जिन बातों को आज से 20 साल पहले 20 साल के बच्चों को भी नहीं पता होता था, जो आज 4, 5 क्लास के बच्चों, यानी कि 10, 12 साल के बच्चों को जिन बातों को पता है। और इसलिए आपने अपने बच्चों को रिश्तों का पहचान और रिश्तों में एक गैप और रिश्तों में एक डिस्टेंस को मेंटेन करवाएं। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया। जी हाँ, घरों में आने वाले मैगजीन्स, अखबारात, घरों में चौथे पॉइंट के साथ ही पांचवा पॉइंट रिलेट करेगा। तो घरों में आने वाली तमाम तर चीज़ें, आपके घरों में फिल्में चलती हैं, आपके घरों में ड्रामास चलते हैं, चूँकि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के ये कल्चर में या अरब कंट्रीज़ में हमें देखा जाता है, तो यकीनन उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ अब इंटरनेशनल भी समझी जाती है। तो ये देखिए कि हमारे घरों में टीवी पर चल क्या रहा है, मोबाइल पर देखा क्या जा रहा है, इतना मोबाइल यूज़ किया जा रहा है कि अब कुछ भी देखें। तो सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाली हमारे टीन एज को वो हैं सॉन्ग्स, गाने, उदासियों में रहना, और आपने हर वक्त वो म्यूज़िक सुनना, और आपका फिर अच्छा उससे क्या होता है, उससे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, जिनको हम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको हमने अपना रोल मॉडल चुन लिया। अब उसके बाद क्या होता है, हम उस बच्चे को उसकी मोहब्बत से निकाल ही नहीं सकते, उसको क्रेज़ हो चुका है उसका, वो गुलकार है, वो गुलकारा है, वो कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, वो वैसा बनना चाहता है, वैसा बनना चाहती है। लिहाजा इस सोशल मीडिया पर बैरियर लगाइए, इसके ऊपर चेक लगाइए, वालिदैन बच्चों को कितना आज़ाद छोड़ना चाहते हैं, कितनी जिम्मेदारी अपनी निभाना चाहते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चेक लगाना होगा कि कब तक आप कितना सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर सकते हो। इस पर भी बात बहुत लंबी हो सकती है। उसके बाद इसके साथ एक जुड़ा पॉइंट था, वो था जज्बात। अब हमारे बच्चे मैच्योर हो रहे हैं ना, बलूगत की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम पर बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी करें कि उनकी बॉडी की जो भी एनर्जी है वो वहाँ कंज्यूम हो, उनके लिए अल्टरनेशन हो, उनके लिए कुछ चैनलाइज करें उनकी एनर्जी को। हमें अगर बच्चों के जज्बात को टैकल कर गए, क्योंकि जब जज्बात पीक पे आएंगे वो मार भी भूल जाते हैं, वो दर्द भी भूल जाते हैं, वो तमाम चीज़ें भूल जाते हैं, फिर उससे मावरा हो जाते हैं। अपने बच्चों को जो ही 10 से 16 साल 18 साल के बच्चों के ऊपर आपको सिर्फ मेहनत करनी है। अगर आपने मेहनत कर ली तो ये बच्चे यकीन करें जैसे आप चाहेंगे ज़िंदगी गुजारेंगे और वाकई बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। चूँकि मनफी रवैये, मनफी सोचें इतनी जल्दी गर्दिश करते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो फिर हम रोते हैं, फिर हम जाते हैं कंसल्टेंट्स के पास, फिर हम जाते हैं जो भी साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो नफ्सियाती तौर पर बच्चों को कहीं पर जाने से बेहतर है कि आप उनके जज्बात को, उनकी मेच्योरिटी को, उनकी बलूगत को समझिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनको बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजिंग कब कब कैसे आएगी। और उसके साथ हमारा 7वां पॉइंट होगा, वो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पर को एजुकेशन भी है और कहीं पर नहीं है, वहाँ पर टीचर्स का किरदार बहुत अहम है। टीचर्स को अपना अहम किरदार अदा करना है। अगर आज टीचर्स ने अहम किरदार अदा ना किया, आने वाली नस्लें हमें जूते मारेंगे। लिहाजा टीचर्स को रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, मुल्तमिस हूँ, खुदारा बच्चों के साथ गुड रिलेशंस और गुड टॉक करें उनसे, उनको बताइए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना है। और स्कूलों में जो को रिलेशनशिप जहाँ पर है वहाँ पर कैसी दोस्तियाँ, कैसे आइडियाज़ शेयर होती हैं, कैसे दोस्तियाँ होती हैं, कैसे पसंद नापसंद होती है, फिर वहाँ से बगावत शुरू होती है। जो कि ये मुआशरा कभी भी हम भागने का वाले शादी को, भाग कर शादी करने को कभी भी प्रमोट नहीं करते, पसंद नहीं करते। ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। लेकिन जब अगर कभी ऐसे गलती हो जाए तो फिर हम अब इसके ऊपर अलग वीडियो की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर वो भाग कर नौबत क्यों आई, वहाँ पर भी वो पीछे सारे मुहर्रकात होंगे। हाँ, अगर कोई किसी को पसंद करता है, किसी से शादी करना चाहता है, उसका बेहतर तरीका अपने आप को इस काबिल बनाइए, आप उनके घर में रिश्ता भेजिए, आप देखिए कि उसका जायज़ तरीका क्या है। लेकिन भाग कर शादी बिल्कुल नहीं, हम इसको पसंद करते ना इसको। हम पाकिस्तान में, चूँकि अगर हम 8वें पॉइंट की बात करें, आखिरी पॉइंट ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है।
पाकिस्तान एक ऐसी मिल्लत से वाबस्ता है जो मिल्लत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़, अपनी अखलाकियात है हमारे घरों का एक सिस्टम है, हमारे घरों का एक माहौल है। लिहाजा हम कभी भी इसको प्रमोट नहीं करते कि हमारे बच्चे बागी हो जाए या हमारे बच्चे वालिदैन के बेअदब हो जाए, या हमारा दीन ये नहीं सिखाता। लिहाजा पसंद ना करना या करना ये कुदरती है, नेचुरल अपोजिट सेक्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसका इजहार भी कर देना कोई बुरी बात नहीं है। अपने बच्चों को, बच्चे आपके हैं ना, आप उनसे बात करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप उसको अगर मारेंगे, आप उनके साथ अगर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, खुदा ना खास्ता गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का मुआशरा, ये कहाँ का इंसाफ है। लिहाजा अपने बच्चों के दोस्त बनिए इससे पहले कि कोई इनका दोस्त बने और वो इनको गलत राह पर चल पड़े और आप सारी ज़िंदगी रोते रहे, पछताते रहे। ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो आपसे डिस्कस करने थे। इन पॉइंट्स के साथ मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा पेरेंट्स आपके सबसे बेस्ट दोस्त है, पेरेंट्स आपका बेस्ट रिलेशन है, सिंसियर रिलेशन है, इस दुनिया में इनसे बेस्ट रिलेशन कोई नहीं। उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, इंशाल्लाह आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला ने आपके हिस्से का मर्द, आपके हिस्से की औरत ज़रूर बनाई है, उसका इंतज़ार करें इंशाल्लाह।